आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। बिहार में नगर निगम चुनाव का परिणाम आ चुका है। नगर सरकार चुनने में लोगों ने जो दिलचस्पी दिखाई, उसके लिए मतदाताओं के जोश की तारीफ तो हो ही रही है, मगर इस बीच चुनाव के नॉमिनेशन से शुरू कर अब तक दलगत नहीं होने के बावजूद कई प्रत्याशियों की चर्चा पूरे बिहार में सुर्खियों में रही। ऐसे ही एक प्रत्याशी की जोड़ी कटिहार से है, जिनकी कहानी जरा फिल्मी है। इजहार अली वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच वार्ड नंबर 24 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। आनन फानन में नॉमिनेशन से महज 3 दिन पहले इजहार ने निकाह रचा लिया और वार्ड नंबर 24 से अपनी पत्नी रेशमा इजहार को उम्मीदवार बना दिया और इजहार खुद बगल के ही वार्ड नंबर 23 से उम्मीदवार बन गए। चुनावी परिणाम आने के बाद वार्ड नंबर 23 से इजहार अली और वार्ड नंबर 24 से रेशमा इजहार को जीत मिली। चुनाव के लिए निकाह की चर्चा से पहले ही पूरे बिहार में सुर्खियों में रहे इजहार और रेशमा को मतदाताओं से जीत के सगुन मिलने से दोनों दंपति बेहद खुश हैं और जमकर लोगों की सेवा करने की बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 23 के पार्षद इजहार अली और वार्ड नंबर 24 से वार्ड पार्षद इजहार की धर्मपत्नी रेशमा इजहार पर एक रिपोर्ट। कैसे अचानक ये हुआ था कि आप तो पहले से सामाजिक क्षेत्र में थे? ये जो है अचानक जो महिला सीट घोषित हो गया और आरक्षित, तो हम 3 दिन के अंतराल में हमने शादी किया। पिताजी का आदेश हुआ कि ऐसे करना है, फौरन शादी कर लिया। उसके बाद चुनाव में कूद पड़े। आपका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लोग किस वार्ड नंबर 24 से जीते हैं। जो भी परेशानी है उसको दूर करेंगे। कितना वोट से जीते हैं? 280। अच्छा, क्या जैसे आपके हस्बैंड बता रहे थे कि आप खुद से कैंपेनिंग किए, खुद गए हैं, आगे भी लोगों से मिलते रहेंगे इस तरह से? जी जी बिल्कुल मिलते रहे। एक चर्चा होता है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज की महिला और लोगों से नहीं मिलते, ऐसा कुछ बाधा पहुंचता है घर से? क्या बाधा आता है? अभी तक तो नहीं आया। आगे भी मिलते रहेंगे। क्या नाम जी, है? रेशमा राणा। किस वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 24 थे और अब दोनों सीट जीत कर आए हैं। अब किस तरह से लोगों को वादे पर खड़े उतरेंगे और क्यों है ये जोड़ी खास पूरे चर्चा में है बिहार में? देखिए, ये चुनाव के पर्पज़ से ही असल में शादी की गई थी, क्योंकि 3 दिन में हम लोगों का विवाह हुआ। उसके बाद हम लोग चुनाव में कूद गए। मुझे नहीं लगता था कि मेरी पत्नी जो इतना दौड़ भाग अकेले कर लेगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से इन्होंने लगातार संघर्ष किया और दोनों वार्डों का भ्रमण किया, लोगों से मिला और इनकी मिलनसारी भी हमें कहीं ना कहीं मदद की। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैंने पहले भी काम किया है और मैंने उनसे वादा किया कि जो भी अधूरे काम है मैं वो करूँगा। मैं चुनाव से पहले जो 10 दिन का जो अहम समय होता है, उसमें लोग सवेरे उठ करके जाते हैं, लेकिन मैं 8 बजे उठता था। और लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और लोगों की परेशानियों के लिए कलम, कॉपी और डायरी और जो है कि जो कागजात हैं उनको लेकर के मैं फील्ड में निकल जाता हूं कि किनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्या को नोट करता हूं। कूड़ा कचरा जो भी साफ़ कराना रहता है, जब हालांकि अभी तक मुझे पदभार नहीं मिला है, सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन जो सरकारी जो प्रावधान है कि शपथ ग्रहण के बाद आपको सभी चीज़ों की सूची दी जाती है, वो मिली नहीं है। लेकिन मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अभी भी जब आपका कॉल आया तो मैं कुछ मिनटों पहले अभी भी एक पोल गड़वा रहा था, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर मैं आपका ये बिजली का खंभा मैं गड़वाऊंगा। और 7 दिन के अंदर क्या, मैं आज दूसरा दिन है और वो पोल का बिजली का खंभा गड़ रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।